हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे यानी कि एक्सरसाइज। तो छः क्लास के बाद हम लोग जो है आज प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आपको इंतज़ार था मेरे ख्याल से। तो अब देखते हैं कि प्रश्नावली में है क्या और किस तरह से हमको इसको ट्रीट करना या किस तरह से इसको हमको हल करना, सॉल्व करना। तो सबसे पहला ये तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा है कि आप ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताएं। औचित्य है कि कारण, कि क्या कारण है, किस तरह से यह सही है या गलत है। तो आप पहले आप ये बताइए दीजिएगा कि इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है, लेकिन उसका क्या कारण है। यदि कारण सही तो आप जानिएगा तो वह ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। और हम इसीलिए इसको लिख दिए क्योंकि ये तो आप अपने से बना सकते थे, लेकिन फिर भी लिख दिए ताकि आपको जो है कारण का पता चले। ऐसे नहीं तो आप सही गलत करने से तो आप कर ही देंगे। तो पहले अब देखते हैं, जे से प्रारंभ होने वाले विषय के वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से प्रारंभ होने वाले, देखिए जून जुलाई, जून होता है, जुलाई होता है। तो यह जो जैसे जो महीना है, जैसे जून और जुलाई है ना हम लोग का, जून और जुलाई, तो यह दोनों महीना जो है इसको हम विभेद कर सकते हैं, दोनों में अलग कर सकते हैं। दोनों जो है हमारा डिफरेंट है और दोनों जो है सुनिश्चित है कि यह अलग है और यह अलग है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह हमारा सेट है, ये जो है हमारा सेट है। जैसे प्रारंभ होने सभी महीनों का संग्रह, तो ये जो हमारा वो सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे जून जुलाई मान लीजिए है दो, जून जुलाई और तो हाँ जनवरी और जून जुलाई, यही तीन आता है। तो यह तीनों जो है इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी मेरा पहला महीना है, जुलाई फिर हो जाता है मेरा सातवां महीना, उसके बाद जून से पहले छठा। तो यह जो तीनों अलग अलग और तीनों में हम विभेद कर सकते हैं और तीनों जो है तीनों को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। तो यह सभी रूल मेरा फॉलो करता है किसका? सेट का। आप ऊपर परिभाषा याद कीजिए, a collection of a well defined and distinguishable things। तो इस तरह से इट्स कॉल्ड सेट। तो यह सब जो हम लोग का यह डिफाइन कर रहा है। अब देखिए फिर यही बी नंबर है कि भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। यह तो हमसे नहीं बताए थे कि प्रतिभाशाली हो, श्रेष्ठता हो या श्रेष्ठता हो, प्रतिभाशाली हो, श्रेष्ठता हो, जिसकी कोई भी मापने की इकाई नहीं हो। जैसे कि प्रतिभाशाली, इसको हम माप नहीं सकते हैं। सबसे पहले जो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और बाद में जो हम सही गलत करेंगे सिर्फ उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम मार्क किए सही तो उसमें मार्क कीजिएगा सही, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। जैसे सबसे प्रतिभाशाली बोल दिया, सबसे बड़ा इसमें शब्द क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रतिभाशाली, टैलेंटेड इसको कहेंगे। तो यह सबसे बड़ा जो वर्ड है, इसलिए सबसे बड़ा है कि इसका कोई भी पैमाना नहीं है। इसमें हम कोई भी इसको विभेद नहीं कर सकते हैं। और जैसे हम बोले थे ना 10 सबसे बड़ा विद्वानों का समुच्चय, तो वह भी हमारा सेट नहीं होगा, तो उसी तरह यह भी हमारा सेट नहीं होगा। इस तरह से बी नंबर जो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग, क्योंकि यह हमारा सेट के जो है सभी गुण को फॉलो नहीं कर सकता है। भले ही नाम से हम सबको अलग कर दें, लेकिन हाँ यदि आपको कहे कि यह क्या इसकी कोई यूनिट है जिससे कि इसको हम अलग कर सकते हैं, ये इसको माप सकते हैं, तो यह नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्डर ही मेरा तैयार नहीं होगा। तो इसीलिए यह रॉन्ग है। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह, तो यह भी रॉन्ग है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ आ गया तो यह है जिसको हम अलग कर ही नहीं सकते, उसको हम किस तरह से कहेंगे? भले ही आपका डाटा अलग कीजिए कि डाटा के अनुसार इसके अनुसार, तो वह यहाँ नहीं चलने वाला, क्योंकि यह जो बोल रहा है वह होना चाहिए।
तो यह जो है देखिए, जैसे हमारा बोल दिया सबश्रेष्ठ 11 प्लेयर, तो सबश्रेष्ठ 11 प्लेयर जो है यह सुनिश्चित नहीं है, हम इसकी निश्चितता को नहीं रख सकते हैं। यह सुनिश्चित नहीं है कि कौन सर्वश्रेष्ठ 11 प्लेयर है मेरा, कौन सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ी है। तो इस तरह से यह भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह, देखिए आपकी कक्षा के जैसे बालकों का संग्रह बोला तो इसमें निश्चित है सुपरिभाषित भी है, वेल डिफाइंड भी है और सुनिश्चित भी है और हमारे सोच के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से यह हमारा सेट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्टेबल, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। यह तीन चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी। सेट को से किसी भी चीज़ को, यदि कोई भी संग्रह को हम सेट बनाने के लिए तीन चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, उसके बाद सुनिश्चित, सुनिश्चित, और तीसरा विभेद योग्य, विभेद योग्य। ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप हिंदी हो गया। तो इस तरह से यह तीन चीज़ इसको कहेंगे वेल डिफाइंड, डिस्ट्रिक्टेबल और इंट्यूशन, विचार के जो ख्याल में आता हो। तो इस तरह से जो यदि जो यह तीनों चीज़ फॉलो करेगा हमारा, वही हमारा कल आएगा सेट। तो यह हमारा जो यह तीनों चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इसको बता नहीं सकते कि कौन सा हमारा श्रेष्ठ है और कौन सा कम श्रेष्ठ है। तो अब है डी। तो डी में है क्या कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का समूचय, तो संग्रह। तो यह समूचय होगा ही होगा, क्योंकि हम कक्षा में जो सभी बालक होगा सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग रोल नंबर, यह सबका नाम अलग अलग होगा और सबकी अलग अलग विशेषता होगी। यहाँ विशेषता तो बोल ही नहीं रहा है, तो यहाँ सिर्फ बालकों का समुच्चय। तो इस तरह से यह सही होगा, यह सही है। तो अब है कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते, यह तो बिल्कुल सही होगा। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सब अलग अलग, सबका अपना अपना एक वैल्यू है, तो ये सब अलग अलग। अब जैसे आ गया लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो यह भी हमारा सही हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि यह कैसे सही होगा, तो यह सही निश्चित होगा, क्योंकि उपन्यासों का संग्रह बोल रहा है, तो सब उपन्यास अलग अलग, सबको हम अलग अलग कर सकते हैं और सब जो हमारे विचार के अंतर्गत आता है और सबको सुपरिभाषित ठीक से परिभाषित कर सकते हैं। तो यह जो है हमारा, यह इस तरह से यह भी हमारा सेट हो जाएगा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब सभी संपूर्णांक का संग्रह, तो सभी संपूर्णांक का संग्रह यह भी हमारा सेट हो जाएगा। जो नहीं होगा सेट, उसी में दिक्कत था, जो सेट नहीं होगा उसी में दिक्कत था। तो अब बाकी, अब जैसे इस तरह से इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इसको जो है इसको हमें ध्यान से देखना होगा। देखिए यह जैसे बोला इस अध्याय में होने वाले प्रश्नों की प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में सब अलग अलग प्रश्न और सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, सबको हम अलग अलग कर सकते हैं, सबको परिभाषित कर सकते हैं। तो इस तरह से यह जो हमारा है, इस तरह से यह हमारा H यानी कि यह वाला हमारा सेट होगा, यह संग्रह जो एक कलेक्शन है यह हमारा सेट होगा। तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि पहला सही हुआ, दूसरा गलत, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स और तीसरा भी ट्रू, तीसरा फॉल्स और चौथा ट्रू। इस तरह जो जो आपका सही सही मार्क लगा हुआ है, राइट का मार्क, वो जो आप मार्क कर लीजिए। और बाकी कैसे हुआ थी तो हम आपको औचित्य इसको लिख लीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आता हो। रीजन क्या होता है, रीजन औचित्य, ठीक है। तो अब हम आगे से बढ़ेंगे। तो अब हम लोग का दूसरा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आप इसमें ध्यान से देखिए कि अगला प्रश्न जो हमारा था 1 नंबर प्रश्न, पिछला प्रश्न कि उसमें था क्या कि हमको सेट के बारे में किस तरह से, मैं पहले वो ये एनसीईआरटी जो है ये आपको क्रमबद्ध तरीके से ले जाएगी, इसीलिए एनसीईआरटी का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए पहले आपको वो देख लिया कि आपका सेट में क्या है,
किस तरह से आप सेट को समझें, और वो उसके लिए आपको कितना 8 एग्जाम्पल दिया। 8 एग्जाम्पल इसको कर सकते थे, 8 क्वेश्चन वो किया, और 8 तरह का कि आपको उसका जो सेट का जो समझने का है, क्या आपने सेट से समझा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिए कि समुच्चय को सेट करेंगे, तो इस तरह से नहीं होने वाला है। तो किस तरह से आप सेट को समझे, क्या क्या उसने आपको दिया है, या उससे आपने क्या क्या हासिल किया, किस तरह से उसके परिभाषा को आप जानते हैं, तो वह सब आपको पहले देखा। तो अब देखता है कि अब आप उसके बाद जस्ट उसके बाद देखे होंगे आप सिंबल हम पर आए थे, डज नॉट। और अब देखता है कि उसको सिंबल को किस तरह से हम करेंगे। तो अब देखिए, तो इस तरह से ये सिस्टमेटिक, यदि आप सिस्टम से चलेंगे, क्रमबद्ध ऑर्डर वाइज चलेंगे, तो आपको बढ़िया होगा। और इसीलिए हम जो है पहले 6 क्लास करवा दिए। यह चूँकि यह 6 क्लास के लिए नहीं था, फिर भी ताकि आपको जो दिक्कत नहीं हो। और मेरे ख्याल से जो 1.1 है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा यदि आपने ठीक से पढ़ा है और ठीक से समझा है तो, और उसके बाद आप उसको रिवाइज किए और उसके ऊपर आपने मेहनत किया है तो अब जो है, अब देखिए कि मान लीजिए ए जो है, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4। तो इसमें समझाने के लिए कुछ खास नहीं है, फिर भी आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम समझा देंगे। तो आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। तो अब जो है कि मान लीजिए कि ए, ये देखिए ये मेरा सीधा समुच्चय है, और इसके उपयुक्त प्रतीक क्या देगा, समुच्चय से रिलेटेड क्या देगा, यही नहीं देगा कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यही हमको उसमें फिलअप करना है, फुलफिल करना है। तो अब देखिए किस तरह से 5, अब देखना है 5 जो इसमें है सेट में। सबसे पहले देखिए आप सेट जो है वो अरेंजमेंट उसका सही है कि नहीं। हमारा जो प्रत्येक एलिमेंट है, देखिए एक एलिमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ही है, और जो हमारा उसको हम दोहरा रिपीट नहीं करें, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट फॉर एलिमेंट, तो उसको हम दोहरा नहीं सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 सब जो हमारा एलिमेंट जो है सब एक ही बार है। तो इस तरह से यह हमारा सेट जो है पूरी तरह अरेंजमेंट हुआ है बढ़िया से। तो अब देखिए, अब हमको देखना है कि कौन सा इसमें है सेट में और कौन सा नहीं है। बस जो है उसको बिलोंग्स टू, जो नहीं है वो डज नॉट बिलोंग टू, नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू। पर नेक्स्ट समय रीडिंग देने के समय आप ये ध्यान में रखिएगा, और लिखने के समय भी, हालांकि इसको तो लिखा नहीं जाएगा फिर भी। तो 5 जो है ये हमारे यहाँ पे है, 5 जो है हमारा यहाँ पे है, देखिए 5 यहाँ पे है ना। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, क्योंकि 5 हमारा सेट में है। अब आए 8 देखिए कहीं आपको 8 दिख रहा है, कहीं नहीं, तो 8 हो जाएगा हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। देखिए जो अवयव होता है, देखिए ये ध्यान से, जो एलिमेंट होगा कहीं भी देख लीजिए, ये एलिमेंट नहीं है तो ये एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट होगा तो उसको जो है, जो एलिमेंट होगा उसको यहाँ वो आगे होगा, और जो सेट होगा वह हमारा पीछे होगा, बीच में हमारा होगा सिंबल। तो इसको ध्यान में, ऐसा नहीं कि एक कर दिए सिंबल दे दिए फिर 4 दे दिए, इस तरह से नहीं है। जो हमारा पहले एलिमेंट है सेट का वह आगे, उसके बाद सिंबल, उसके बाद फिर सेट का नाम, तो इस तरह से होगा। तो अब देखिए 8 जो है इसमें सेट में नहीं है, तो 8 हमारा डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा, और 0 भी सेट में नहीं है तो ये हमारा डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा, और 4 जो है सेट में है तो यह बिलोंग टू हो जाएगा। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। और 2 जो है हमारा उसमें है, सेट में है, यहाँ पे 2 देखिए 2 है ना, तो यह बिलोंग्स टू हो जाएगा। फिर 10 जो हमारा सेट में नहीं है तो यह डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी आपको अब 3 नंबर लेके चलते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरे में है कि समुच्चय का रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो देखिए पहला मेरा क्या था, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए पहला मेरा था कि सेट का डिफिनेशन से लिया गया था, डिफिनेशन पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरा हो गया सिंबल, डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वह तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें तो देख रहे हैं कि यह हमारा किस तरह से एकदम सिस्टमेटिक है। तो
इसीलिए आपको हम उस तरह से बताएं। तो अब देखिए किस तरह इसको हम लिखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम पढ़े थे ना किस तरह से, टेबुलर फॉर्म से रोस्टर, टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म। तो देखिए यहाँ क्या ये कौन सा दिया गया है, यहाँ दिया गया हमारा रोस्टर फॉर्म में लिखना। देखिए आपको बोले थे नाम सब याद रहना चाहिए। रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही है, और सेट बिल्डर फॉर्म जो है मेरा अलग है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और हमको लिखना क्या है रोस्टर फॉर्म में। तो ए जो है, अब देखिए किस तरह लिखना है कि यहाँ है क्या, एक्स इस तरह की राशि है, एक्स सच डेट, एक्स एक प्रकार का पूर्णांक है जो -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो अब देखिए -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो आप सबसे पहले आप बताइए कि -3 बड़ा होता है कि -7 बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली माइनस जो होगा -3 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जो होगा जो अंक छोटा होता है वही अंक बड़ा, क्योंकि माइनस जो उसके वैल्यू को बड़ा कर देती है। तो -3 से बड़ा कौन, 2 और 1, इस आगे चलेंगे। आप नंबर लाइन देखे होंगे, यह हुआ मेरा, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद देखिए 1 2 3 होता है। अब यहाँ पे होता है 1 न, यहाँ से -1 -2 -3। तो इधर जितना बढ़िएगा, इधर कहेंगे लेफ्ट टू राइट जितना चलिएगा वह बढ़ते जाएगा। तो 3 से बड़ा 2 हो गया, -2 हो गया मेरा, 1 से बड़ा इधर 2 हो गया। तो इस तरह से जो है ये हम इसको चलेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, 4 5 भी हम बीच में लिख ही दें तो ठीक रहेगा, या नहीं लिखेंगे तो डॉट डॉट करके हम उतना समझ सकते हैं। तो 4 5 6, क्योंकि मेरा यहाँ -3 से छोटा और 7 से छोटा है, 3 से बड़ा और 7 से दोनों के बीच के लिखना है। यही यहाँ यदि यह होता कि दोनों इक्वल टू हो जाता तब -3 भी आ जाता और 7 भी आ जाता। अब देखिए अब बी में है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि 1 से लेकर गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है तो इसमें 6 से कम बोला है, तो 1 2 3 4 5। सिर्फ यह याद रखना है कि हमको कभी भी लेटर के कभी भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी जो है 1 से ज़्यादा नहीं रखना है, हमेशा उसके बार बढ़ता होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, चाहे कितना बार क्यों ना आ जाए। अब देखिए अब आ गया मेरा कि x 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसका योग जो है हमारा 8 है, योग जो हमारा 8 है। तो अब देखिए इसको कुछ तरह से चलेंगे। सबसे पहले आप लिखिए 1 7 जो लिखेंगे 7 1 + 7 + 1 तो 8 हो जाएगा। अब देखिए अब 1 को बढ़ाइए और इसको घटाते चलिए। तो इसमें एक बढ़ाएं, इसको इसमें एक घटाएं, उसके बाद फिर इसमें एक बढ़ाएंगे, इसमें एक घटाएंगे, उसके बाद फिर इसमें एक घटाएंगे, उसमें एक बढ़ाएंगे। 3 में घटाना है, एक बढ़ाना है, तो 2 और 5 1 6। तो यह हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा 2 बार हो चुका है। तो अब करना है क्या है, इसको इस तरह से 4, इसमें एक बढ़ाना है, इसमें भी एक घटाना है। अब उसके बाद 5 5 3, अब इसी सबको पलटते जाना है, क्योंकि यह 53 और 35 दोनों अलग अलग है ना, दोनों का वैल्यू अलग है, दोनों का सब कुछ अलग है, यह बड़ा और यह छोटा है, तो यह दोनों अलग अलग है। तो इसी तरह से हमको चलना है। उसके बाद 6 इसी पलटाते जाना है, 6, उसके बाद 7 8, उसके बाद 8 0 और 8 0। आप बोलेंगे 8 0 कैसे लिखें, यदि हम 0 8 लिखते हैं तो यह मेरा 2 संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके आगे जो होता है उसका वैल्यू होता है, ना कि पीछे। जैसे हम मेरा होता है 100 होता है, तो 0 का देखिए वैल्यू नहीं लेकिन बहुत है। यदि हम यही 100 को इसके बाएं साइड यानी इसके पीछे रख देते हैं तो ये इसका वैल्यू क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1, और यही इसको आगे रख देते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 100। तो इस तरह से हमारा जो है, तो अब जो हमारा देखिए इस तरह से हमारा यह सेट हो गया। अब देखिए x एक संख्या इस तरह से है जिसका कि भाजक 60 है, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या हमको सिर्फ लेना है जो कि 60 का भाजक हो। तो यह जो 2 3 और 5 होगा, यह तीनों से 60 जो है यह
डिवाइड होगा। 2 3 5, 7 से तो होगा नहीं, 9 से तो होगा नहीं, तो यह तीनों ही जो है मेरा जो है ये 60 की भाजक है। तो ये तीनों ही 60 का भाजक, तो यह तो दिक्कत नहीं होने वाला इसमें। तो 2 3 5 हो गया। अब ये ट्रिगोनोमेट्री देखिए, अब ट्रिगोनोमेट्री और इसमें आपको देखिए क्या दिख रहा है, इसमें दिख क्या रहा है कि एक इसको कहेगा सेट बनाने के लिए। अब सेट बनाएंगे तो उसमें हम गलती क्या करते हैं कि जो जो लेटर होता है सबको ऊपर से नीचे तक उतार देते हैं कोमा लगा के, और दोनों बगल कर्ली ब्रैकेट लगा। तो इस तरह से नहीं करना है, करना देखना है क्या है कि हमको यह हमेशा ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी जो होगा, बारंबारता जो होगी वो सिर्फ 1 होगी। तो एक लेटर को 2 बार नहीं लिखना है, तो इसीलिए TRIGONO नहीं लिखना, ट्रिगोनो ऐसा नहीं कि 2 बार यहाँ ओ तो ओ लिखना होता है। तो सबको एक बार लिखना है, चाहे कितना बार क्यों ना। तो TRIGONMEY त्रिगोणमयी। तो इस तरह से यह हमारा सेट होगा। और यदि आप इस तरह से उतार देगा तो आपका गलत होगा, क्योंकि देखिए ओ यहाँ 2 बार है, ओ यहाँ 2 बार है, उसके बाद देखिए यहाँ T भी 2 बार है, R भी 2 बार है। तो इस तरह से जो है यदि आप ये सब लिखिएगा तो आपका एक से ज़्यादा बार फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, तो जो हमारा कि रॉन्ग है, क्योंकि हमको यह ध्यान में रख के चलना है कि फ्रिक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ 1 होती है, चाहे कितना बार क्यों ना है। तो B इसी तरह बेटर भी है, देखिए यहाँ E 2 बार है और T 2 बार है, तो हमको लिखना सिर्फ एक ही बार है। तो BETR बेटर से सिर्फ यही इतना सा ही सेट मेरा तैयार होगा, ना कि इससे ज़्यादा। तो आज का जो है यहीं पे आपका आज का क्लास समाप्त होता है, और हम आशा करते हैं कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। और अगले क्लास में जो आपका आधा बचा है, हाफ हो गया, हाफ बचा है, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो लास्टली तो अब आपको यदि आपको ये समझ में आया तो आप उसको ठीक से और आगे जो होगा वो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा अपने से, और जो भी दिक्कत हो वो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी करें। ऐसा नहीं कीजिए कि आप देख लिए और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से होगा कि जो मेरा अपकमिंग आने वाला जो वीडियो होगा तो वह हो सकता है आपके पास लेट से पहुँचे, और लेट से पहुँचे तो जब लेट से आपसे पहुँचेगा तो आप समय से पीछे चले, ना कि समय के साथ। तो समय के पीछे मत चलिए, समय के साथ चलना है, ना कि समय से पीछे, ना ही समय से आगे। और खैर समय से आगे तो कोई चल ही नहीं सकता, तो समय से पीछे मत चलना है। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप समय को पहचानते हैं और समय के आप वैल्यूएबल हैं, और जो आपके अब अपने प्रति जिम्मेदारी है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए पढ़ना सबसे बड़े, कोई जैसे पढ़ाई है तो पढ़ाई में कंसंट्रेटली बहुत बड़ी चीज़ है। रेगुलर हो जाइए और पंचुअल हो जाइए, 2 चीज़ यदि आप में आ जाएगा तो ये पढ़ाई आपको निश्चित फायदा पहुँचाएगी। आज पढ़े कल नहीं, कल में परसों नहीं, इस तरह से देखिएगा तो होने वाला में से नहीं है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, समय को महत्वता दीजिए, समय की सिग्निफिकेंस को समझिए। तो ज़्यादा से धन्यवाद है हमारे वीडियो को देखने के लिए।